शांति। रिचार्ज योर सेल्फ में हम आप सभी का वेलकम करते हैं। आज का हमारा विषय है सच्चे मन की शांति। मन की शांति जिंदगी की जरूरी बातों को समझने में मददगार होती है। इंसान के अंदर निश्चित अवधि तक बहुत सारी ऊर्जा होती है। मन की शांति इस ऊर्जा को सही दिशा प्रदान करती है। कहते हैं शांति को मैंने ढूंढा यहाँ वहां, शांति को मैंने ढूंढा यहाँ वहां, धरती आसमान को छोड़ जाऊं कहां। सागर की गहराइयों में ढूंढा, झील की शालीनता में ढूंढा, वीरान जंगलों में ढूंढा, घाटियां पगडंडियां रेगिस्तान में ढूंढा, पर शांति न मिली हमें कहां। शांति न मिली हमें कहां। इतने में एक आवाज आई, मैं हूं शांति, मुझे क्यों ढूंढे यहां वहां, मुझे क्यों ढूंढे यहां वहां। जरा अंतर मन में झांक कर देखो, कस्तूरी तो छिपी है वहां। मुझे क्यों ढूंढे यहां वहां, जहां न तू देख पाया मैं तो हूं छिपी वहां। तो आइए इस विषय को आज हम समझेंगे। हमारे सामने आ रही है बोरीवली वेस्ट गोराई से ब्रह्मा कुमारी कविता बहन। ओम शांति। आज हम बहुत सुंदर विषय पर प्रकाश डालेंगे। आज का हमारा विषय है सच्ची मन की शांति। ओम शांति ये बहुत प्यारा मंत्र है जो आज घर घर तक पहुंच गया है। ओम शांति के उच्चारण से हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी निर्माण होती है। उसके उच्चारण से हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है। तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। उसके पूर्व आपको पूछते हैं कि ऐसा कौन सा अंग्रेजी अक्षर है जिस पर हम सभी मनुष्य बहुत ज़्यादा निर्भर है। क्या आपको पता है वो कौन सा अक्षर है? तो वो अक्षर है एम। एम फॉर माइंड, एम फॉर मनी, एम फॉर मटेरियल, मोबाइल। लेकिन इन सभी को कंट्रोल करने वाला एम फॉर माइंड भी है और एम फॉर मेडिटेशन भी है। और ये तो हम भूल ही गए थे, क्योंकि हम सभी का ध्यान बाहरी जगत में ज़्यादा रहता है। धन कमाना, सुख सुविधाओं को अपनाना, और उसमें ही हम अपनी खुशी को जो है, शांति को जो है ढूंढ रहे हैं। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर कैसे माइंड को कंट्रोल करना है या मैनेज करना है, ये बहुत सुंदर मेडिटेशन की विधि जो है वो सिखाई जाती है। दूसरा कि जब मेडिटेशन और माइंड दोनों को भी हम मैनेज कर पाते हैं तो ऊपर के सारे एम अपने आप कंट्रोल में आ जाते हैं। आजकल हम देखते हैं कि शांति और खुशी ये हर मन की चाहना है और हर एक दिल की आश भी है। परंतु जितना हम शांति को चाहते हैं उतना शांति एक रहस्य के समान है। जितना हम सुख के पीछे भागते हैं उतना ही सुख हमसे दूर भागता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार से हर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर शांति को और सुख को खोजता है। जैसे कई लोग जो हैं भक्ति करके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघरों में जाकर शांति को पाने का प्रयास करते हैं। कई एकांत में बैठकर जंगलों में जाकर शांति को पाने का प्रयास करते हैं। कोई टीवी, रेडियो, अन्य साधनों से अपने आप को रिलैक्स करते हैं। और कई जो हैं वो कहते हैं ये सामने वाले व्यक्ति का आवाज़ बंद हो जाए ना तो हमको शांति मिलेगी। अब ज़रा सोचिए, क्या ऐसा करने से हमारे जीवन के अंदर स्थायी शांति प्राप्त हो सकती है? नहीं ना। एक सुंदर कहानी आपको सुनाते हैं कि एक बुजुर्ग महिला थी
और वो कपड़े सिलाई कर रही थी और धागे को सुई के अंदर वो डाल रही थी और उसकी सुई जो है वो गिर जाती है, गुम हो जाती है। शाम का ही समय था, कुछ 4-5 बज रहे होंगे और सुई ढूंढते ढूंढते उसको काफ़ी समय हो गया। थोड़ी देर के बाद वो घर से बाहर आंगन में आती है और सुई ढूंढना शुरू करती है। और फिर वहाँ से कुछ 4-5 गांव के लोग भी गुजर रहे थे। तो उस बुजुर्ग महिला को पूछते हैं कि भाई माता जी क्या हो गया, क्या ढूंढ रही हो? तो वो कहती है कि मेरी सुई गुम हो गई। फिर उसके साथ वो लोग भी उसको ढूंढना शुरू करते हैं, मदद करते हैं। अब उसमें से एक व्यक्ति उस माता जी को पूछता है कि माता जी सुई कहाँ गुम हो गई? तो उसने कहा कि घर के अंदर। तो वो कहता है कि घर के अंदर सुई गुम हो गई, फिर बाहर क्या कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि घर के अंदर अंधेरा है और बाहर उजाला है। अब सोचिए, देखिए आज हमारी क्या हालत हो गई है। हमारे जीवन के अंदर अंधेरा है और इसके लिए हम सुख शांति को कहाँ ढूंढ रहे? बाहर, क्योंकि बाहरी जगत में बहुत उजाला है, रोशनी है। अब शांति तो हमारा आंतरिक गुण है, निजी गुण है। तो हम शांति को कहाँ ढूंढ रहे हैं? व्यक्तियों में, वैभव में, वस्तुओं में, पदार्थों में, बाज़ारों में, मार्केट में। क्या चीज़ बाहर ढूंढने से अंदर प्राप्त हो सकती है? अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर कहावत है कि साइलेंस इज गोल्ड, स्पीच इज सिल्वर। चुप रहना सोने के समान है और बोलना चांदी के समान है। तो शांति में जो प्राप्ति है वो आवाज़ में आने से नहीं हो सकती है। इसलिए जब कोई भाई बहनें मिलते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, तो उनको कहते हैं कि आप समय निकाल कर के थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा शांति में बैठिए। तो वो क्या कहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है। मतलब शांति और सुख जीवन के अंदर चाहिए भी, लेकिन बहाना क्या करते हैं कि हमारे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं है। और जब हम उनको पूछते हैं कि भाई आपके जीवन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पूंजी क्या है, तो वो कहते हैं धन कमाना, परिवार, समाज। तो उनको कहते हैं कि आप सब कुछ किस लिए करते हैं? तो वो कहते हैं कि शांति के लिए करते हैं, खुशी के लिए करते हैं। अब देखिए, जैसे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारा सीक्रेट्स होता है, गुप्त होता है। अगर उसको हमें जानना है और हमारे पास पासवर्ड ही नहीं है तो क्या हो जाएगा? ऐसे शांति और सुख हमारे अंदर है और ये हमारी ज़रूरत भी है, हमारी आवश्यकता भी है, लेकिन उसके लिए हमको पासवर्ड चाहिए। और हम क्या कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। अब ये बात तो कुछ उचित नहीं लगती है। तो शांति से ही हम अपने अंदर की आंतरिक शक्तियों को जगा सकते हैं। और ये मेडिटेशन या शांति ऐसी कोई विधि नहीं कि जिसको समझना बहुत मुश्किल है या कठिन है। बस थोड़ा सा समय जो है हमें अपने साथ जो है वो बिताना है। जैसे एक कहानी आपको बताते हैं। एक लकड़हारा था, रोज़ जंगल में जाता था और जंगल में जाकर के लकड़ियों को काट करके अपने जीवन का गुजारा जो है वो करता था। एक दिन उसको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कि आपको इस पूरे दिन में इतनी सारी लकड़ियाँ काट कर जो है वो देनी है। तो उसको तो बहुत उमंग आया कि मुझे इतनी सारी लकड़ियाँ जो हैं वो काटनी है, और अंदर जोश भी था कि अगर मैं इतनी लकड़ियाँ काटूंगा तो मुझे इतना धन जो है वो मिलेगा। तो फिर उसने लकड़ियाँ काटना शुरू किया। अब लकड़ी काटते काटते वो अपनी कुल्हाड़ी को धार करना ही भूल गया। जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी क्षमता पहले से आधी हो गई। क्यों? क्योंकि उसने अपने कुल्हाड़ी को धार ही नहीं किया था। अब देखिए, कुल्हाड़ी को धार करने के लिए कितना समय चाहिए? केवल 5 या 10 मिनट। तो 5 या 10 मिनट न लगाने के कारण
हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण पूंजी जो है उसको गंवाते हैं। तो हम क्या कहते हैं, धन कमाना, हमारा परिवार, हमारा प्रोफेशन, हमारा करियर, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर इन सभी बातों के अंदर हम श्रेष्ठ शक्तियों को लगाएंगे तो हमें श्रेष्ठ फल जो है वो प्राप्त होगा। तो इन श्रेष्ठ शक्तियों को प्राप्त करने का सहज साधन जो है वो बताया जाता है मेडिटेशन या योग। तो हमारे अंदर एक गलतफहमी भी है कि मेडिटेशन में बहुत लंबे समय बैठने से हम अपनी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, परंतु ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको आधा घंटा ज़्यादा लगता है तो आप 15 मिनट दीजिए, वो भी आपको ज़्यादा लगता है तो केवल 5 मिनट। परंतु हम बाह्य मुक्ता में बहुत ज़्यादा रहते हैं, दूसरों से बातें करना, दूसरों को देखना, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, परंतु हमारे अंदर क्या चल रहा है उसके ऊपर तो हमारा ध्यान ही नहीं है। और आध्यात्मिकता यही कहती है कि हमारा स्वरूप शांत स्वरूप है। तो चलिए आज हम इस बात को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जैसे इस शरीर के लिए हम कहते हैं कि आज मेरा सर दर्द हो रहा है, आज मेरा पेट दर्द हो रहा है, आज तो मेरा पूरा शरीर दर्द हो रहा है। अब सोचिए, मैं शरीर हूँ या मेरा शरीर है? दोनों में से कुछ एक सच हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, मैं शरीर हूँ या मेरा शरीर है? तो हम क्या कहेंगे, मेरा शरीर। तो ये राइट है, तो क्या कहेंगे, मेरा शरीर। तो मेरा शरीर कहने वाला वो कौन है? अब वो तो मुझे पता ही नहीं है, वो तो मुझे याद भी नहीं है। तो सारा जीवन हम किस भाव से चल रहे थे? मैं कौन? मैं पिता, मैं पति, मैं पत्नी, मैं डॉक्टर, मैं भाई, मैं बहन। अब ये जो सारा है ये मेरा है, क्योंकि मैं अलग है और मेरा अलग है। तो फिर मैं कौन हूँ? तो मैं वो चैतन्य शक्ति हूँ जो इस शरीर को चलाती हूँ, और ये शरीर जो है ये जड़ है। तो क्या मैं ये हड्डी मांस का शरीर हूँ, या मैं वो शक्ति हूँ जो निर्णय करती हूँ किस हाथ से मुझे क्या करना है, किसी को आशीर्वाद देना है या किसी को मारना है, मीठा बोलना, गुस्सा करना, इस मुख के पास ऑप्शन नहीं है। तो इस शरीर से अलग मैं एक आत्मा हूँ। ये शरीर जो है ये आत्मा का वस्त्र है, और मुख्य एक्टर जो है वो आत्मा है। तो आत्मा इस शरीर द्वारा कार्य करती है। आत्मा इन आँखों से देखती है, कानों से सुनती है और मुख से बोलती है। तो हमारी वास्तविक पहचान जो है कि हम आत्मा हैं। जैसे शरीर के माता पिता होते हैं, ऐसे आत्मा के माता पिता भी परम पिता परमात्मा है। अगर उस परम पिता परमात्मा के साथ हम आत्माओं बच्चों का संबंध जुट जाए तो सोचो हमारा जीवन कितना हसीन हो जाए। अगर सारा दिन भगवान मेरे साथ पिता के रूप में रहे तो मेरा जीवन कितना चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। जैसे एक बच्चे की तरह हमारा जीवन टेंशन फ्री हो जाएगा। तो भगवान से हमें कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। परंतु हम क्या करते हैं, हमारी बैटरी जब डाउन होती है तो हमारे जैसे लोग होते हैं तो उनके पास हम जाते हैं मांगने के लिए। अब वो भी हमारी तरह हैं, उनसे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि वो खुद डाउन है। जैसे एक ट्यूबलाइट फ्यूज़ हो जाती है, अगर उसको दूसरे ट्यूबलाइट के पास लेकर के जाएंगे तो क्या वो जलेगी? नहीं। तो जब हमारा कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुटेगा तब हमारे अंदर शक्तियाँ जो है भरना शुरू होगी। तो हमें परमात्मा से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो परम सत्ता है, वो दयालु है, वो रहम दिल है, वो कृपालु है। तो उस पिता के साथ हमें प्रेम भरा संबंध जो है वो जोड़ना है,
क्योंकि हमारा जो जीवन है वो एक आधारभूत पेड़ की तरह है। तो हम क्या करते हैं, हम बीज को पानी नहीं डालते हैं, हम बीज को नहीं सींचते हैं। तो हम कहते हैं कि ये तना बहुत अच्छा है, शाखाएं बहुत अच्छी हैं, फल बहुत अच्छे हैं, फूल बहुत अच्छे हैं, परंतु बीज अर्थात मन, तो बीज की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण पौधा भी इतना अच्छा नहीं होता है। तो हमारा अगर मन ठीक नहीं होगा तो हमारा जीवन रूपी पौधा भी कभी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने गुणों को बढ़ाने का कभी प्रयास ही नहीं किया है। हम सिर्फ क्या करते हैं, पत्तों को, फूलों को सींचते हैं और वो पानी जड़ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाता है, सूख जाता है। मतलब कि हमारा जो ध्यान होता है वो बाहरी जगत में होता है, सुख सुविधाओं में ही हम क्या करते हैं, अपनी खुशियाँ जो है, शांति जो है वो ढूंढते हैं। परंतु ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के अंदर बहुत सुंदर ये मेडिटेशन की विधि है कि कैसे हम अपने आप को शरीर से अलग आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा जो है उनके साथ कनेक्शन जोड़े और उनसे हम शांति का अनुभव जो है वो प्राप्त करें और हम अपने जीवन को बहुत सुखमय और शांतिमय बनाएं। तो इन सभी बातों का सार कि सच्ची शांति के लिए हम बाहर भटकने के बजाय मेडिटेशन के द्वारा हम अपने मन को परमात्मा के साथ जोड़ करके हम सच्ची शांति का अनुभव करें। तो आप सभी अपने व्यस्त जीवन में रहते हुए कुछ समय हम मेडिटेशन के लिए समय निकालें, थोड़ी देर अपने आप से बातें करें। अच्छा, सभी को ओम शांति। कविता बहन ने आज हमें शांति का पाठ पढ़ाया। ये बताया कि शांति कोई ऐसा विषय नहीं है जो मुश्किल हो, परंतु शांति तो हमारा स्वधर्म है। जैसे कुल्हाड़ी को रोज धार करना जरूरी है, ऐसे मेडिटेशन भी करना रोज जरूरी है। इससे मन शांत होता है और विचारों की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। आध्यात्मिकता हमें ये सिखाती है कि हम एक शांत स्वरूप आत्मा है, परमात्मा की संतान है। परमपिता परमात्मा शांति के सागर है और जब हम मन की तार उस परमात्मा से जोड़ लेते हैं तो बहुत पीस, शांति के वाइब्रेशंस हम फील कर पाते हैं। तो कितना सुंदर लेसन आज हमने कविता बहन से सीखा। कल और एक ब्यूटीफुल सेशन है। वर्तमान में जियो, लिव इन प्रेजेंट। तो मिलेंगे कल रिचार्ज योर सेल्फ में। ओम शांति।